लाहौरियों कर ले कोई मुतबादिल बंदोबस्त, क्योंकि बिजली और गैस के बहरान का खदशा लाहक हो गया है। LNG का जहाज लंगर अंदाज ना हो सका, पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई कम, सनती और CNG सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से LNG की दरामद पर मुनासिब इकदाम न होने के बायस तवानाई बहरान के इम्कानात पैदा हो गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर के बाद सनती सेक्टर को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। सनत के साथ साथ फर्टिलाइजर भी गैस से महरूम हो गए। SNGBL ने पावर प्लांट्स को भी LNG फराहम कर दी है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार में नुमाया कमी हो सकती है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफा होने का भी इम्कान है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक 1000 मिलियन में से 540 मिलियन LNG सिस्टम में रह गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस बंद कर दी गई है। 19 जनवरी को जहाज के लंगर अंदाज होने की सूरत में सिस्टम को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। लाहौर ये खबरदार हो जाएं, पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें। जेर जमीन पानी की सतह सालाना 2.5 फुट बैठने लगी। पानी का इस्तेमाल रेगुलेट करने की तैयारी की जा चुकी है। पंजाब हुकूमत ने वाटर एक्ट 2019 भी तैयार कर लिया है। इजलास में महकमे आबपाशी के मुतालिक सवालात के जवाब दिए गए। पंजाब असम्बली के इजलास में ऐवान को आगाह करते हुए सूबाई वज़ीर आबपाशी मोहसिन लगारी का कहना था कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेजी से गिर रही है। उन्होंने बताया कि लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर सर्वे कराए गए हैं, जिसके मुताबिक कम अज कम ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 135 फुट रिकॉर्ड की गई है, जिस पर अपोजिशन के रुकन शेख अलाउद्दीन ने एतराज़ करते हुए कहा कि सिर्फ माल रोड पर ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 290 फुट हो चुकी है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि पानी की सतह को मजीद गिरने से बचाने के लिए हुकूमत ने खुसूसी सेल कायम कर दिया है, जबकि पानी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट भी तैयार कर लिया है। पंजाब असम्बली के गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा न कराने पर मुअत्तल होने वाले 113 अरकान इजलास में शरीक न हो सके। ताहम उवैस दिलेशक की जानिब से गोशवारे जमा कराने पर उनकी असम्बली रुकनीत बहाल कर दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने 2016 की सालाना पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। लाहौरियों के लिए पीने के साफ पानी में अहम पेशरफ्त। BRB नहर के पानी को पीने के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने का फैसला किया गया है। वासा रावी साइफन के मुकाम पर BRB नहर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट का वासा को रावी साइफन के मुकाम पर पानी इस्तेमाल करने का NOC जारी। वासा ने ज़ेर ज़मीन पानी बचाने के लिए अहम मंसूबों में शामिल सरफेस वाटर मंसूबे में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए BRB से रावी साइफन के मकाम पर पानी की रसाई मांगी थी। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने इरिगेशन और महकमा PND के तवस्सुत से पंजाब हुकूमत को 100 क्यूसिक तक वाटर चैनल की फराहमी की इस्तदा की थी। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वासा को रावी साइफन के मकाम पर पानी इस्तेमाल करने का NOC जारी कर दिया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज के मुताबिक NOC मिलने से मंसूबे में शामिल पाइपलाइन की लंबाई 15 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पर आ गई है। उधर अलाइड हेल्थ साइंसेज की तालीम पर भी महंगाई बम गिरा दिया गया। पैरामेडिकल कोर्सेज की तमाम कैटेगरीज की फीसों में 30% इजाफा। पैरामेडिकल स्कूल्स की इंस्पेक्शन फीस भी 70 से बढ़ाकर 91,000 कर दी गई। हुकूमत की मंजूरी के बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने पैरामेडिकल कोर्सेज की फीसों में 30% इजाफा कर दिया है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तहानी और रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 से बढ़ाकर 2600 रुपए कर दी गई। दीगर बोर्ड्स के सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन की फीस 4,000 से बढ़ाकर 5200 रुपए, इनरोलमेंट फीस 300 से बढ़ाकर 390 रुपए, तारीख पैदाइश शाहनाम की दसी पर फीस 4,000 से बढ़ाकर 5200 रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने सालाना तरक्याती बजट को करोड़ों का मजीद कट लगा दिया है। ट्रांसपोर्ट, सनत और तिजारत से 54 करोड़ रुपए रोज सेक्टर्स की स्कीमों को मुंतकिल किए जा चुके हैं। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने सालाना तरक्याती बजट को भी करोड़ों का मजीद कट लगा दिया है और ट्रांसपोर्ट, सनत और तिजारत से 54 करोड़ रुपए रोड सेक्टर्स की स्कीमों को मुंतकिल किए जा चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट, सनत और तिजारत से 54 करोड़ रुपए रोड सेक्टर्स की स्कीमों को मुंतकिल कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रवा साल 8 माह के लिए पहला तरक्याती बजट पेश किया, जिसका हजम 238 अरब रुपए था, जिसमें साबिक दौरे हुकूमत में मुख्तस 300 अरब को कट लगाकर बजट भी कम किया गया। गुज़श्ता रोज पंजाब में तरक्याती मंसूबों के रिव्यू में महकमा खजाना पंजाब ने पंजाब के तरक्याती बजट को मजीद कट लगाया है। ज़राए के मुताबिक फंड्स महकमा ट्रांसपोर्ट और सनत और तिजारत से रोड सेक्टर्स की स्कीम्स के लिए मुंतकिल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट से 18 करोड़ और सनत और तिजारत से 43 करोड़ रुपए का कट लगाया गया है। महकमा खजाना पंजाब फंड्स में रद्दोबदल पर ईवान वज़ीर आला और सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड को आगाह कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक रोड सेक्टर्स को जारी होने वाले फंड्स सड़कों की तामीर पर खर्च किए जाएंगे। उधर ऑरेंज लाइन मंसूबे पर एक और मुसीबत आन पड़ी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मंसूबे के ठेकेदारों को की गई अदायगियों पर तारीख का सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स लगा दिया। LTA और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 20 अरब 10 करोड़ रुपए की अदायगी के लिए शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।
ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील के रास्ते में एक और रुकावट हायल हो गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मंसूबे पर तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स आयद कर दिया। PRA हुकाम के मुताबिक ऑरेंज लाइन के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क के लिए चाइना रेलवे कॉर्पोरेशन को की गई अदायगियों पर टैक्स कटौती न करके मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सरकारी खजाने को 12 अरब 90 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मई 2016 से जून 2018 तक चाइना रेलवे कॉर्पोरेशन को अदायगियां करते हुए टैक्स कटौती नहीं की, जबकि PMA कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को अदायगी करते वक्त बतौर विद होल्डिंग एजेंट टैक्स कटौती करके सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स जमा कराने की पाबंद थी। इसी तरह LDA ने ऑरेंज लाइन के ठेकेदारों को सिविल वर्क्स की अदायगी करते वक्त टैक्स कटौती न करके PRA को 7 अरब 20 करोड़ रुपए के खसारे से दो चार किया। PRA ने LDA और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मजमूई तौर पर 20 अरब 10 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स अदा करने के लिए शोकाज नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। रिजवान नकवी, सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब 3 अरब 40 करोड़ के मंसूबे का कोई वारिस नहीं। एक साल का मेंटेनेंस पीरियड गुजर जाने के बावजूद PHA ने ग्रेटर इकबाल पार्क का ऑपरेटिंग सिस्टम ना संभाला। ग्रेटर इकबाल पार्क के 21 करोड़ के वाजिबुल अदा फंड्स भी दूसरी स्कीमों पर खर्च कर दिए गए। ग्रेटर इकबाल पार्क को 2017 में मुकम्मल कर लिया गया था। पार्क का एक साल का मेंटेनेंस पीरियड फरवरी 2018 में मुकम्मल हुआ। PHA के इंजीनियरिंग विंग की नाअहली के बायस ताहाल मंसूबा हैंड ओवर नहीं हुआ। इंजीनियरिंग विंग ने चेयरमैन और DG के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया है। PHA के कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बारहा मंसूबे को हैंड ओवर करने की इस्तेदा भी की गई। डायरेक्टर इंजीनियरिंग असलम हयात की जानिब से मामला गुज़श्ता एक साल से लटकाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक असलम हयात नैब और ऑडिट के खौफ से मंसूबा नहीं ले रहे। PHA कॉन्ट्रैक्टर्स पर मेंटेनेंस पीरियड खत्म होने के बावजूद काम कराने के लिए दबाव डाल रहा है। ज़राए के मुताबिक PHA ने मंसूबे के 21 करोड़ रुपए दबा रखे हैं। आपको बताएं कि शादी जरूर करूंगी लेकिन अभी वक्त नहीं आया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा रेशम का कहना था कि शादी के लिए सही शख्स का इंतजार है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि अदाकारा रेशम का कहना है कि शादी जरूर करूंगी लेकिन अभी वक्त नहीं आया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा रेशम का कहना था कि शादी के लिए सही शख्स का इंतजार है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कोई ढंग का इंसान मिलेगा। देखिए, शादी कौन नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं माँ भी बनना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ राइट मैन का इंतज़ार है। जैसे मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, जब कोई ढंग का इंसान मिलेगा। देखिए, शादी कौन नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं माँ भी बनना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ राइट मैन का इंतज़ार है। जैसे मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सेटल डाउन। इस अच्छी खबर के साथ कि सरकारी स्कूलों की होनहार और ज़हीन तालिबात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने सालाना वजीफा 15,000 कर दिया है। रकम तालिबात को माहाना बुनियादों पर वाउचर्स की सूरत में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबात का वजीफा बढ़ा दिया है, जिसके लिए अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा खजाना से फंड्स के हुसूल के लिए वर्किंग भी शुरू कर दी है। जबकि हुकाम के मुताबिक इससे कबल साबिक दौरे हुकूमत में बच्चों में सालाना 5,000 ट्रांसपोर्ट की मद में वजीफा दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकारी स्कूल में दूर दराज से पढ़ने के लिए आने वाली तालिबात को सालाना 15,000 रुपए मिलेंगे। और अब सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशी की खबर। वज़ीर आला पंजाब ने मुतादिद मराआत और ग्रांट की मंजूरी दे दी। गैजेटेड ऑफिसर्स के यतीम बच्चों की स्कॉलरशिप 20 से 50,000 रुपये सालाना मुकर्रर की गई है, जबकि गैजेटेड सरकारी मुलाजमीन के यतीम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप 10,000 रुपये मुकर्रर की गई है। नॉन गैजेटेड मुलाजमीन के बच्चों की शादी ग्रांट 15,000 से 1 लाख रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुतादिद मरात और ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। इस फैसले और मंजूरी के बाद गैजेटेड ऑफिसर्स के यतीम बच्चों की स्कॉलरशिप 20 से 50,000 रुपए सालाना कर दी गई। गैजेटेड सरकारी मुलाजमीन के यतीम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप 10,000 रुपए मुकर्रर और नॉन गैजेटेड सरकारी मुलाजमीन के यतीम बच्चों को मैट्रिक तक सालाना स्कॉलरशिप 1,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया। गैजेटेड ऑफिसर्स के बच्चों की शादी ग्रांट 40,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई और SNGAD नॉन गैजेटेड मुलाजमीन के बच्चों की शादी ग्रांट 15,000 की बजाय 1 लाख रुपए मिलेगी। हुक्काम ने मुलाजमीन के जनाजे और बच्चों के शादी फंड्स में रिकॉर्ड इजाफा किया है। सर्विसेज हुक्काम ग्रेड 1 ta 10 तक के मुलाजमीन की बेवा की माहाना ग्रांट 1950 से 5,000 रुपए कर दी गई। और शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर है। आज ही पंजाब का एक और अहम इकदाम सामने आया है। खिदमत मराकज को दी जाने वाली सहूलियात के लिए खिदमत ऐप मुतारिफ करवाई गई है। खिदमत मराकज में सहूलियात की तमाम तफसीलात मौजूद होंगी। अमजद जावेद सलीमी की जानिब से ऐसा बताया गया। ऐप पर तमाम थानों के नंबर्स दर्ज होंगे और अमन व अमान के लिए तमाम सलाहियतें बुरोए कार भी लाई जाएंगी।
IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना है कि पहले मरहले में पंजाब भर में तमाम खिदमत मराकज़ को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। गुज़श्ता बरस 15 लाख शहरी खिदमत मराकज़ से मुस्तफ़ीद हुए हैं और अब पंजाब भर में दूसरे मरहले में इन खिदमत मराकज़ पर 14 सहूलियात दी जा रही हैं। दी जाने वाली सहूलियात कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, अंदराजे किरायादारी, FIR की कॉपी समेत दीगर के बारे में तमाम तफसीलात और उनकी ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। तमाम शहरी खिदमत ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकेंगे। इस सिलसिले में हम एक ऐप जो जारी कर रहे हैं और वो ऐप जो वो अवेलेबल होगी, उसमें आप अपना वो जो टाइमिंग्स हम आपको देंगे किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो वो एक बहुत एडवांस स्टेज की सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल होगा। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना था कि अब हवाई फायरिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिस इलाके में भी फायरिंग होगी मुत्तलिका थाने में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अली साही, सिटी 42। खुली कचहरी के हवाले से आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब शहर में बाहर होने के बायस ऐवान वज़ीर आला से होने वाली हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद ना कर सके। ताहम वज़ीर आला की अदम मौजूदगी में सूबाई वज़ीर राजा राशिद हफीज़ और अरकान असम्बली ने साइलिन की शिकायत सुनी। सूबाई वजीर और अरकान असम्बली ने वज़ीर आला की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोगों से मुलाकातें की। हर जुमतुल मुबारक को ईवान वज़ीर आला में शहरियों से मसाइल सुनने की रिवायत के मुताबिक सूबाई वजीर लिटरेसी राजा राशिद हफीज़, अरकान पंजाब असम्बली सरदार अहमद, सरदार मोहिउद्दीन खोसा और दीगर ने लोगों के मसाइल सुने। सूबाई वजीर और अरकान असम्बली ने शहरियों से दरखास्तें लेकर मौके पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए। सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज़ ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले सदर, फिर वजीर आजम और वजीर आला के बाद अब वुज़रा, सूबाई वुज़रा को भी प्रोटोकॉल की लत लग गई। सड़कें बंद होने लगी। सूबाई वजीर आपाशी की नहरों की सफाई का जायजा लेने के लिए जल्लो मोड़ आमद। मोहसिन लगारी के लिए घंटों सड़क बंद रही। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। महकमा अनहार के अफसरान की जानिब से सूबाई वजीर आपाशी मोहसिन लगारी के लिए जल्लो के मकाम पर नहर की भल सफाई के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आला अफसरान और दर्जा शाहरम के मुलाजमीन भी मौजूद थे। अफसरान ने सूबाई वजीर को प्रोटोकॉल देने की आड़ में आम शहरियों का रास्ता ही बंद कर दिया। जल्लो से बाटापुर और घुरकी अस्पताल की तरफ जाने वाली केनाल रोड एक तरफ से बंद कर दी गई। सड़क को सूबाई वजीर की आमद के लिए बंद किया गया। तकरीब में अफसरान ने सूबाई वजीर को सड़क बंद करके ब्रीफिंग और नहर समेत खालों का दौरा कराया। सड़क बंद होने के बाद शहरियों ने बाटापुर और घुरकी अस्पताल समेत दीगर मुल्हिका इलाकों में जाने के लिए मुतबादिल यकतरफा रास्ता अपनाया। पंजाब हुकूमत के लिए नई मुश्किल। सूबाई वज़ीर मादनियात अमार यासिर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। मेरी वजारत में मुदाखलत और रुकावटें खड़ी की जा रही थी। अमार यासिर की जानिब से ऐसा कहा गया, मैं अंडर प्रेशर काम करने का आदी नहीं। सूबाई वज़ीर मादनियात अमार यासिर ने मजीद ये भी कहा। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के लिए नई मुश्किल है और सूबाई वज़ीर मादनियात अमार यासिर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। मेरी वजारत में मुदाखलत और रुकावटें खड़ी की जा रही थी। अमार यासिर का इस मौके पर ऐसा कहना था और उन्होंने मजीद कहा कि मैं अंडर प्रेशर काम करने का आदी नहीं हूं। शंघाई ओवरहेड ब्रिज की भी सुनी गई। ओवरहेड ब्रिज की तज़ीनो आराइश होगी। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने तज़ीनो आराइश की जिम्मेदारी खुद ले ली है। चुंगी अमर सद्दू से मुल्हिका शंघाई ओवरहेड ब्रिज का लॉर्ड मेयर लाहौर ने दौरा किया। उन्होंने एमओ रेगुलेशन जुबैर भट्टू को रंग रोगन के लिए फौरी तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। लॉर्ड मेयर लाहौर का कहना था कि स्टेट ऑफ आर्ट शंघाई ओवरहेड ब्रिज की हालत जार देखकर तज़ीनो आराइश का फैसला किया है। शंघाई ओवरहेड ब्रिज पर खूबसूरत पौधे थे जो मुतल्लिका महकमों की गफलत के बायस मुरझा चुके हैं। ये पौधे देखें कितने खूबसूरत थे, इनको कोई पानी नहीं दे रहा, पौधे सूख गए हैं। LWMC की ये हालत है। आपने देखा इस ब्रिज के ऊपर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का कहना था कि म्यूनिसिपल सर्विसेज के मंसूबों में रुकावट डाली जा रही है। अगर हुकूमत ओवरहेड ब्रिजेस की तज़ीनो आराइश की इजाजत नहीं देगी तो NGOs और सिविल सोसाइटी से बात की जाएगी। गवर्नमेंट मुझे फंडिंग नहीं देती, गवर्नमेंट मुझे पैसे जो हमारे अपने हैं वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि मैं NGOs को इन्वॉल्व करूं, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करूं। लॉर्ड मेयर लाहौर बोले कि शंघाई रोड की ड्रेन कूड़े करकट के बायस बंद है, लेकिन वासा और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कोई खबर नहीं। लॉर्ड मेयर लाहौर शंघाई ओवरहेड ब्रिज पहुंचे तो निश्चित जोन इंतजामिया को भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करना याद आ गया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम 22वें PSMG कोर्स की पासिंग आउट की तकरीब मुनक्किद हुई। सेक्रेटरी डॉक्टर अस्मत ताहिरा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पासिंग आउट की तकरीब में PMS ग्रुप के 40 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने के लिए तरबियती कोर्स मुकम्मल करने पर असनाद दी गई। तकरीब में सेक्रेटरी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अस्मत ताहिरा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर एकेडमिक MPD सफीना सिद्दीक भी तकरीब में शामिल थी। इस मौके पर डॉक्टर अस्मत ताहिरा का कहना था कि मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सरकारी अफसरान की तरबियत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो देता है और इसके लिए ऐसे कोर्स मुतारिफ करवा रहा है जिससे न सिर्फ उनके काम में बेहतरी आएगी बल्कि उनकी शख्सियत भी निखरेगी। शहर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 2 रोजा पहिया जाम हड़ताल के बावजूद किसी हुकूमती शख्सियत ने गुड्स ट्रांसपोर्टर से आहो फरियाद ना सुनी। गुड्स ट्रांसपोर्टर की सर्कुलर रोड से शाह आलम मार्केट तक एहतजाजी रैली कल शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का भी ऐलान कर दिया। एहतजाज और रैली का अहवाल बता रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। गुड्स ट्रांसपोर्टर की पहिया जाम हड़ताल को 2 रोज गुजर गए मगर किसी हुकूमती शख्सियत ने पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आहो फरियाद ना सुनी। मुख्तलिफ महकमों के सताए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मजबूरन सड़कों पर आ गए और सर्कुलर रोड से शाह आलम मार्केट तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों मिनी मजदा गाड़ियां और हजारों गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और ताजरान शरीक हुए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के अड्डों पर बुकिंग, डिलीवरी, मार्केटों को अशियाए तजारत की तरसील बदस्तूर बंद रही, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। तरीकाकार जो नजर आ रहा है वो तो यही है अभी तक कि कोई राब्ता नहीं है, ना किसी मुतलका अफसर से, ना किसी वजीर से। रैली में शरीक पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद एहतजाज किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि तब्दीली सरकार कस्टम और FBR के छापे रोके, पुलिस भारी भरकम चालान करने से बाज रहे और शहर के अतराफ ट्रक अड्डा बनाया जाए। कि सबसे पहले हमारा कस्टम का मसाइल है और हमारा वार्डन का मसाइल है, हमारा कारपोरेशन का मसाइल है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अगर तब्दीली सरकार ने उनके मुतालबात तस्लीम ना किए तो बरोज हफ्ता शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। LTA को शहर की 37 साल कबल एक्वायर की गई 20 कनाल अराजी का ख्याल आ ही गया। 1982 में जोहर टाउन से 20 कनाल 14 मरला अराजी एक्वायर की, लेकिन मुतबादिल प्लॉट फराहम नहीं किए। डायरेक्टर LDA ने अराजी फराहम करने की मुस्तरद की गई दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मियां खान की DG LDA के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट अब्दुल सत्तार खान पेश हुए। दरखास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि LDA ने 1982 में जौहर टाउन से 20 कनाल 14 मरला अराजी एक्वायर की, लेकिन मुतबादिल प्लॉट्स फराहम नहीं किए। एक्वायर की गई अराजी के एवज प्लॉट फराहम करने के लिए दी गई दरखास्त मुकर्रर वक्त पर न देने के बायस मुस्तरद कर दी गई। उधर अदालती फैसला पसंद न आने पर लाहौर हाई कोर्ट मैदान जंग बन गया। सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस एहलकार गायब रहे। 10 अफराद ने मुल्जिमान पर हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया और बासानी फरार हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुल्जिम की दरखास्त जमानत मंजूर होने के बाद कमरा अदालत से निकलते ही अदालती पार्टी के 10 अफराद ने अदालती फैसला पसंद न आने पर मुल्जिमान पर हमला कर दिया। हाई कोर्ट मैदान जंग बन गया। मुल्जिम और मुद्दई आपस में लड़ पड़े। लातों, घूसों, मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और मुल्जिमान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस एहलकार मौके से गायब रहे। मुद्दई पार्टी के 10 अफराद पुलिस एहलकारों के आने पर बआसानी हाईकोर्ट से फरार हो गए। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की दीगर सूबों के वज़रा बल्दियात की लाहौर में रवायती मेहमान नवाजी। सीनियर वजीर ने PK और बलोचिस्तान के वज़रा को अंदरून शहर, मस्जिद वजीर खान, शाही किला, हजूरी बाग और मुल्हिका इलाकों की सैर कराई और मज़ार इकबाल पर ख्वातिहानी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने शाहराम तुर्कई और मोहम्मद साले भोतानी को अंदरूनी शहर का दौरा करवाया। 3 वज़राए बल्दियात ने मस्जिद वजीर खान, शाही किला, हुजूरी बाग, मुल्हिका इलाकों की सैर की। अब्दुल अलीम खान, शाहराम तुर्कई और सालेह बोतानी ने मज़ार इकबाल पर फातिह खानी भी की। बैनुल सूबाई इजलास के शुरका ने बग्घियों में अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सीनियर वजीर की जानिब से बैनुल सूबाई इजलास के शुरका को शाही किले में इशाया भी दिया गया। वेलकम बैक। शहर में होने वाली अहम खबरों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। इजलास में मुतादिद अफसरान को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद की ज़ेर सदारत लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी का जायजा इजलास लिबर्टी ई पार्किंग प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद की ज़ेर सदारत 21 जनवरी से शुरू होने वाली 3 रोजा पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा इजलास। टाउन की सतह पर DDO हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली गई। यूरोपियन यूनियन के पाकिस्तान में सफीर कॉटन जॉन फ्रांसिस्को की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड फसील असगर से मुलाकात। मेडिको लीगल के डॉक्टर्स को तरबियत देने का फैसला। वज़ीर कानून राजा बशारत ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब से मुलाकात की। IG पंजाब ने सूबाई वज़ीर कानून को जराइम के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात बारे आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में अरसा दराज से खाली आसामियों की रिपोर्ट तलब कर ली। खाली आसामियों पर भर्ती से मुतल्लिक सब कमेटी कायम कर दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर खजाना मखदूम हाशिम जमा वक्त का कहना है कि सेल्स टैक्स की वसूलियों में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग रूल्स वज़े किए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी का नहर की जारी भल सफाई का जायजा। महकमा अनहार के अफसरान की सूबाई वज़ीर को जारी सफाई पर ब्रीफिंग। बैंक स्क्वायर में पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक हेड ऑफिस में बैंक के सदर मुनीर अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के सदर मुनीर अहमद का कहना है कि बैंक ने गुज़श्ता साल से रवा माली साल रेवेन्यू टारगेट में 13% से ज़ायद का इजाफा किया है। वाइस चेयरमैन UC 25 चौधरी नदीम सरवर की जानिब से हल्के का दौरा किया गया। चेयरमैन ने इलाका मकीनों के मसाइल सुने और उन्हें हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। और अब कारोबारी हलकों से जुड़ी खबरों का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज नदीमुर रहमान की सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहदेदारान से मुलाकात। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट समेत पंजाब भर में सनतों को गैस की बंदिश और लेस्को की जानिब से इंडस्ट्रियल स्टेट में बिजली का मुकर्रर करदा लोड फराहम न करने के हवाले से सनतकारों से तबादला ख्याल। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गैस की बंदिश पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से गैस की फिलफोर बहाली का मुतालबा कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर कहते हैं कि गैस की बंदिश से सनती पैदावार GDP मुतासर होगा। वेस्ट वेस्टर्न होटल में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के नुमाइंदगान का इजलास। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के नुमाइंदगान का कॉन्ट्रैक्टर्स के टैक्स रिफंड्स को फौरी वापस करने के साथ साथ टैक्सों में हुकूमत से छूट देने का मुतालिबा। दरामदी मोबाइल फोन्स और कीपैड वाले फोन पर ड्यूटी की शराय तयन का SRO जारी ना हो सका। सदर ऑल पाकिस्तान मोबाइल फोन एसोसिएशन बाबर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर महमूद ने दरामदी मोबाइल फोन पर ड्यूटी के तयन का SRO जारी करने और GSM से तस्दीक शुदा फोन की दरामद की इजाजत देने का मुतालिबा कर दिया। अब एक नजर सिटी राउंड अप पर। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अहम तरीन मंसूबे को नाकाम करने में पेश नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए जमीन की अलॉटमेंट की रिपोर्ट 4 माह बाद भी मुरतब ना हो सकी। IT रिफॉर्म से इस्तेफादा करने के लिए IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने आला सती 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी IT इकदामात में मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदामात करेगी। मैट्रिक के तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने का फैसला। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 नाफिज होगी। गैर मुतल्लिका शख्स को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी का मामला। सेक्रेटरी जनरल PTI ने पार्टी के ओहदों पर नई तकर्रियों का इशारा दे दिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में तबादले। एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तौहीद अहमद खान CEO लाहौर की खाली पोस्ट पर तैनात। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का वासा ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। तरबियत पाने वाले मुलाजमीन से खिताब भी किया।